ऋतंभरा बराबर सच्चाई को धारण करने वाली, अविद्या आदि से रहित। तत्र बराबर उस अध्यात्म प्रसाद के लाभ होने पर प्रज्ञा बराबर बुद्धि अर्थात ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ, अध्यात्म प्रसाद के लाभ होने पर जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। व्याख्या: निर्विचार समाधि की विशारदता से जन्य अध्यात्म प्रसाद के होने पर जो समाहित चित्त योगी की प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। यह उसका यथार्थ नाम है, क्योंकि ऋत नाम सत्य का है और भरा के अर्थ धारण करने वाली के है, अर्थात यह प्रज्ञा सत्य ही को धारण करने वाली होती है। इसमें भ्रांति, विपर्य ज्ञान अर्थात अविद्या आदि का गंध भी नहीं होता। इस प्रज्ञा के होने से ही उत्तम योग का लाभ होता है, जैसा कि श्री व्यास जी ने कहा है। वेद विहित श्रवण से, अनुमान से और ध्यानाभ्यास में आदर से 3 प्रकार से प्रज्ञा का संपादन करता हुआ योगी उत्तम योग को प्राप्त करता है। सत्य और ऋत में इस प्रकार का भेद समझ लेना चाहिए कि आगम और अनुमान द्वारा जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात कॉन्सेप्चुअल फैक्ट, वह सत्य है, और साक्षात करने के पश्चात जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात परसेप्चुअल फैक्ट, वह ऋत है। अर्थात ऋत का अर्थ साक्षात अनुभूत सत्य है। संगति: अगले सूत्र में आगम अनुमान जन्य ज्ञान से ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेष्ठता बतलाते हैं। श्रुत, अनुमान, प्रज्ञाभ्याम बराबर आगम और अनुमान की प्रज्ञा से अन्य विषय बराबर इस ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय अलग है। विशेष अर्थत्वाद बराबर विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार करने से अन्व्यार्थ, आगम और अनुमान की प्रज्ञा से ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय अलग है। विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार करने से। व्याख्या: पदार्थ के 2 रूप होते हैं, एक सामान्य, दूसरा विशेष। सामान्य वह है जो उस प्रकार के सब पदार्थों में पाया जाता है, और विशेष वह है जो प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना रूप है, जिससे एक ही प्रकार के पदार्थों में भी एक दूसरे से भेद हो सकता है। आगमजन्य ज्ञान वस्तु के सामान्य रूप को ही विषय करता है, विशेष रूप को नहीं, क्योंकि विशेष के साथ शब्द का वाच्य-वाचक भाव संबंध नहीं होता है। शास्त्र ने जिस वस्तु के साथ शब्द का संकेत किया है, उस वस्तु को वह शब्द सामान्य रूप से ही बोधन करता है, न कि विशेष रूप से। गो वृक्ष आदि शब्दों के सुनने से गो वृक्ष आदि का सामान्य ज्ञान होता है। व्यक्ति विशेष गो वृक्ष आदि का विशेष ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार अनुमान भी सामान्य रूप से वस्तु का ज्ञान उत्पन्न कराता है, विशेष रूप से नहीं, क्योंकि अनुमान में लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है। जहाँ लिंग की प्राप्ति नहीं, वहाँ अनुमान नहीं हो सकता। जैसे जहाँ धूम है, वहाँ अग्नि है, जहाँ प्राप्ति है, वहाँ गति है, जहाँ गति का अभाव है, वहाँ प्राप्ति का अभाव है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही वस्तु के विशेष रूप को दिखलाने में समर्थ होता है, किंतु इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान भी स्थूल वस्तुओं के ही प्रत्यक्ष रूप को दिखला सकता है, न कि सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट अतीन्द्रिय पदार्थों को। पंच तन्मात्राएं, अहंकार, महत तत्व, प्रकृति, पुरुष आदि सूक्ष्म पदार्थों में प्रत्यक्ष की भी पहुंच नहीं है। आगम और अनुमान से इनके सामान्य रूप का ही पता लग सकता है, इनके विशेष रूप को नहीं बतला सकते। निर्विचार समाधि की विशारदता में होने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा से ही
इन सूक्ष्म पदार्थों के विशेष रूप का साक्षात्कार हो सकता है, अन्य किसी प्रमाण से नहीं। अतएव यह प्रज्ञा विशेष विषयक होने से श्रुत अनुमान प्रज्ञा से अन्य और उत्कृष्ट है। यही परम प्रत्यक्ष है। यह श्रुत और अनुमान का बीज है, अर्थात श्रुत और अनुमान इसके आश्रय हैं, न कि यह उनके। वस्तु के इस यथार्थ स्वरूप को ही आगम बतलाता है और इसी का अनुमान किया जाता है। यहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा को प्रसंख्यान अर्थात विवेक ख्याति के तुल्य समझना चाहिए। संगति इस प्रज्ञा का फल अगले सूत्र में बतलाते हैं। तत् जह बराबर उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कारः बराबर संस्कार, अन्य संस्कार प्रतिबंधी बराबर दूसरे संस्कारों का प्रतिबंधक होता है। अन्व्यार्थ उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों का बाधक होता है। व्याख्या समाधि से पूर्व चित्त केवल व्युत्थान के संस्कारों से ही संस्कृत होता है। फिर जब समाधि की अवस्था में जो उसको अनुभव होता है, उसके भी संस्कार पड़ते हैं। ये संस्कार व्युत्थान के संस्कारों से बलवान होते हैं, क्योंकि समाधि प्रज्ञा व्युत्थान की प्रज्ञा से अधिक निर्मल होती है। उसकी निर्मलता में पदार्थ का तत्व अनुभव होता है। जितना तत्व का अनुभव होता है, उतने ही उसके संस्कार प्रबल होते हैं। इन संस्कारों की प्रबलता से फिर समाधि प्रज्ञा होती है। इस समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थान के संस्कारों और वासनाओं को हटाते हैं। व्युत्थान के संस्कारों के दबने से उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियां भी दब जाती हैं। उन वृत्तियों के निरोध होने पर समाधि उत्पन्न होती है। इससे समाधि प्रज्ञा से फिर समाधि के संस्कार, इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है, यहाँ तक कि निर्विचार समाधि उपस्थित हो जाती है। फिर निर्विचार समाधि से ऋतंभरा प्रज्ञा का लाभ होता है। उस प्रज्ञा से निरोध संस्कार होता है। निरोध संस्कार से फिर ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकर्ष, उस प्रज्ञा से फिर निरोध संस्कार का प्रकर्ष, इस प्रकार लगातार चक्र से निरोध के संस्कार पुष्ट होकर व्युत्थान के संस्कारों को सर्वथा रोक देते हैं। शंका जब समाधि प्रज्ञाजन्य संस्कार विद्यमान ही रहते हैं, तब वे संस्कार चित्त को अधिकार विशिष्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि जो चित्त वासना जनित संस्कारों से युक्त होता है, वह जन्म आदि दुख देने की योग्यता वाला होने से अधिकार विशिष्ट कहा जाता है। समाधान यद्यपि संस्कार विद्यमान रहते हैं, तथापि वे संस्कार कलेश क्षय के हेतु होने से चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करते, प्रत्युत चित्त को अधिकार से रहित करते हैं, क्योंकि जो संस्कार कलेश आदि वासना से उत्पन्न होते हैं, वे ही संस्कार चित्त को अधिकार विशिष्ट करते हैं, न कि ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य। भाव यह है कि चित्त का दो कार्यों में अधिकार है। एक शब्द रूप रस आदि विषयों का पुरुष को भोग देना, दूसरा विवेक ख्याति उत्पन्न करना। उनमें भोग हेतु कलेश आदि वासना जनित संस्कार विशिष्ट चित्त भोग आदि अधिकार वाला होता है, और समाधि जन्य संस्कार से कलेश संस्कार रहित हुआ चित्त विवेक ख्याति अधिकार वाला कहा जाता है। इन दोनों में से पहला ही अधिकार योग का हेतु है, न कि दूसरा। विवेक ख्याति के उदय होने से भोगाधिकार की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि विवेक ख्याति के उपादान पर्यंत ही चित्त की चेष्टा रहती है, इसके पश्चात नहीं रहती। संगति सबीज समाधि का सबसे ऊंची चोटी तक वर्णन करके अब निर्बीज समाधि को बतलाते हैं।